ये कहानी एक अंधम्बो नामी जंगल की है, जहाँ के सारे पक्षी अपने अपने मजबूत घरों में रहा करते थे। उसी जंगल में एक गरीब चिड़िया पेड़ की डाल पर रहा करती थी। उसका ना तो कोई घर था, ना ही कोई परिवार। वो बिल्कुल अकेली थी। उसकी इस मजबूरी के कारण कोई पक्षी उसकी मदद नहीं करता था। इन दिनों बारिश का मौसम आने वाला था। सभी पक्षियों ने अपने अपने घरों को मजबूत कर लिया था, ताकि बारिश के पानी से उन्हें किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े। एक दिन टोनी चिड़िया पेड़ की डाल पर बैठी हुई थी। तभी उसके पास कुछ पक्षी आते हैं। हे 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 हे। अरे देखो पक्षियों, ये गरीब चिड़िया कैसे एक पेड़ की डाली पर बैठकर अपनी जिंदगी गुजार रही है। हा 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 हा। अरे इस चिड़िया की इतनी औकात कहाँ है कि ये अपना एक घर बना सके। अरे घर तो बहुत दूर की बात है, ये चिड़िया तो अपना एक घोंसला बनाने की औकात भी नहीं रखती। सारे पक्षी टोनी चिड़िया का गरीब और बेघर होने का बहुत मजाक उड़ाते हैं, जिससे टोनी चिड़िया उन सभी पक्षियों की बातें सुनकर रोने लगती है। कुछ ही देर बाद सारे पक्षी वहां से चले जाते हैं। आखिर क्यों भगवान जी, मैं इतनी गरीब क्यों हूँ? मेरे पास अपना घर क्यों नहीं है? ना मेरे पास अपना कोई परिवार है। मैं ही इस संसार में अकेली क्यों हूँ? सारे पक्षी मेरी गरीबी का मजाक उड़ाते हैं। बेचारी टोनी चिड़िया उसी पेड़ की डाल पर बैठी रोती रहती है कि शाम हो जाती है। वही अफसुर्दा हालत में उसी पेड़ की डाल पर बैठी सो जाती है। बेचारी टोनी चिड़िया अपनी किस्मत को कोसते कोसते सो जाती है कि अचानक तेज़ तूफान और बारिश आती है, जिसकी वजह से वो पेड़ की डाल जिस पे टोनी चिड़िया बैठी थी टूट कर गिर जाती है। पेड़ की डाल टूटने से चिड़िया को बहुत चोटें लगती हैं। टोनी चिड़िया चीखती चलाती है, पर वहाँ कोई नहीं आता। इस तरह देखते ही देखते सुबह हो जाती है। टोनी चिड़िया उसी पेड़ की डाल पर नीचे जख्मी पड़ी थी। ज़रा देखो इस गरीब चिड़िया को, कैसे पटका खाकर ज़मीन पर गिरी पड़ी है। अरे कलमोही, इसीलिए कहते हैं पक्षियों को अपना घर मजबूत बना लेना चाहिए बारिश आने से पहले पहले। अरे मेरे पाँव में चोट लगी है, कोई मेरी मदद करो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अरे चल भाग, तुझे सोने से हमारे हाथ भी गंदे हो जाएंगे। सभी पक्षी उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं और टोनी को उसी हालत में छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। जैसे तैसे करके टोनी चिड़िया वहाँ से उड़ती है और एक दूर बांस के खेत में पहुँच जाती है। सभी पक्षी सही कहते हैं, मुझे एक पक्का घर बना लेना चाहिए, वरना इस बारिश के मौसम में तो मैं मर जाऊंगी। मगर मैं अपना घर कैसे बनाऊं? मेरे पास तो कोई पैसे भी नहीं है। तभी वो बांस के खेत को देखती है। उसके दिमाग में एक तरकीब आती है। वो बांस की लकड़ियों को इकट्ठा करती है और उनको एक जगह जमा करने लगती है। क्यों ना मैं इस बांस की लकड़ियों से अपना घर बना लूं। इस तरह वो कुछ दिनों की मेहनत से अपना एक बहुत खूबसूरत बांस का घर बना लेती है। थोड़े दिन बाद जंगल में बहुत तेज़ तूफान आता है। सभी पक्षियों के पक्के घर उस तूफान की जद में आकर टूट जाते हैं। सभी पक्षी बहुत परेशान होते हैं। तभी एक बोलता है, अरे सुनो, मैंने सुना है कि टोनी चिड़िया ने अपना बहुत खूबसूरत और मजबूत बांस का घर बनाया है। चलो उसके पास चलते हैं, शायद वो हमारी कोई मदद कर दे। सभी पक्षी मिलकर उसके पास जाते हैं। टोनी टोनी, हमें माफ़ कर दो। देखो हमारे पक्के घर भी इस बारिश की जद में आ गए। हमने तुम्हारा बहुत मजाक उड़ाया। हाँ टोनी, हमने तुम्हारी कभी कोई मदद नहीं की। प्लीज़ हमें माफ़ कर दो, हमें अपने घर में रख लो। हमारे घर टूट गए हैं, लेकिन तुम्हारे घर को तो कुछ नहीं हुआ। तुम हमारी मदद करो, हमें अपने घर रख लो। कोई बात नहीं, तुम लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। इसी तरह सारे पक्षी मिलजुल कर टोनी चिड़िया के साथ रहते हैं।